हेलो आज हम देखने वाले हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का सेकंड प्रोसेस जियोलाइट या बोलते हैं जिसको परम्यूट प्रोसेस। देखो बेसिकली जियोलाइट दो वर्ड से मिलके बना है ग्रीक के जैन प्लस लिथोस, यानी कि पत्थर को गर्म करना या बॉइलिंग स्टोन। जब अपन पर्टिकुलर स्टोन को बॉईल करते हैं तो जियोलाइट प्रोसेस बन के निकलती है जो पानी के हार्डनेस को हटा के पानी को सॉफ्ट बना देती है। सो जियोलाइट का फॉर्मूला होता है सोडियम के केस में दैट इज द सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थो सिलिकेट दैट इज Na2O Al2O3.X SiO2 यानी कि सिलिकेट ऑक्साइड यानी ऑर्थो सिलिकेट डॉट YH2। X की वैल्यू 2 से 10 के बीच में वेरी करती है और Y की वैल्यू 2 से 6 के बीच में वेरी करती है। तो Na2O ठीक है Al2O3.X SiO2.YH2O। ऐसा क्या है इस प्रोसेस में कि वो हार्डनेस को रिमूव कर रही है। यार क्या तरीका है, देखो इसके अंदर है सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस क्या कर रहे हैं, इसमें इजीली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं आपके हैवी मेटल्स में जो पानी के अंदर अवेलेबल है, उनसे रिएक्शन कर पा रहे हैं एंड वहां उसकी हार्डनेस को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द टारगेट दैट वी आर डूइंग बाय द जियोलाइट प्रोसेस। लाइम सोडा के थ्रू भी यही कर रहे थे, पानी को सॉफ्ट कर रहे थे, सॉफ्टनिंग ऑफ दी वाटर कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके अंदर यहाँ से ऊपर से हार्ड वाटर डाला जाता है, यहाँ पे इंजेक्टर्स होते हैं जो पानी को यहाँ थ्रो करते हैं, यहाँ पे जियोलाइट का बेड होता है जो सोडियम एल्यूमिनियम और तो सिलिकेट होती है, इधर ग्रेवल्स लेयर होती है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए लास्ट प्रोसेस में। उससे पहले यहाँ पे जियोलाइट बेड के ऊपर पूरा काम हो जाता है, देन नीचे यहाँ पर सॉफ्ट वाटर सर्कुलेट हो जाता है। इफ वी सी द प्रोसेस हाउ वी आर एक्चुअली रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर यूजिंग द जियोलाइट और ए परम्यूट प्रोसेस, सो इन दिस व्हाट वी आर डूइंग दिस टू इक्वेशंस बेसिकली टेम्पररी हार्डनेस को बता रही है जिसकी रिएक्शन Na2Z। अब ये Z क्या है, Z को मैंने बोल दिया सर Al2O3.X SiO2.YH2O। ठीक है, अज्यूम कर लिया मैंने, इतना बड़ा मुझे नहीं लिखना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे Z लिख दूंगा। तो Na2Z का इसके साथ रिएक्शन हो तो CaZ बना प्लस में NaHCO3 बना। इसी प्रकार MgSCO3 जो टेम्पररी हार्डनेस है Na2Z के साथ रिएक्शन करेगा MEZ प्लस NaHCO3 बन गया। देन सिमिलरली दिस all four are comes into the permanent hardness that is a CaSO4 MgSO4 CaCl2 MgCl2। चारों की रिएक्शन इससे कराई अपने जियोलाइट से, तो एट द एंड हमें ये आउटपुट मिलता है। नाउ आयंस हो सकते हैं, उसमें मिनरल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंगनीज एंड आयरन को अपन यहाँ यूज कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग लाइक दिस। तो ये थी हमारी प्रोसेस। अब इसके अंदर होता है रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट एंड दी फॉर्मूला, तो जल्दी से देखते हैं। तो हमारी जियोलाइट की प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, सॉफ्ट कर पा रहे थे अपन वाटर को, लेकिन एक और प्रोसेस इसके अंदर आगे फर्दर चलती है जिसके अंदर क्या होता है, जियोलाइट जो होता है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और कुछ घंटों तक उसको रखने से, ट्रीटमेंट करने से, यानी कि 10% ऑफ NaCl उसके अंदर मिला दे एंड कुछ घंटे तक उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए तो अपन दोबारा से जियोलाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें तो अपन यहाँ पे जैसे हार्ड वाटर था, ठीक है, उसकी Na2Z से रिएक्शन कराई तो अपने CaZ और MgZ बना जो आपके एग्जॉस्टेड हो गए, उड़ गए। ठीक है, नाउ Na प्लस के साथ यहाँ पर अपना सॉफ्ट वाटर बन गया। सेकंड चीज एग्जॉस्टेड किया, मैंने बताया 10% ऑफ NaCl के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका CaZ है, ठीक है, ये वाला जो एग्जॉस्टेड हुआ है, कुछ घंटों तक ट्रीटमेंट करोगे तो आपका इसके साथ रिएक्शन करके ये दोबारा से Na2Z को रीजनरेट कर देगा एंड यहाँ पर आपका वॉशिंग वाटर मिल जाएगा जो आपका क्या होगा, सॉफ्टनिंग वाटर हो गया। तो Na2Z जो आपका जियोलाइट है उसका फर्दर वॉशिंग वाटर के साथ में यूज करोगे तो उससे आप दोबारा सॉफ्ट वाटर इजाद कर सकते हो, बना सकते हो। इस प्रोसेस के बीच में जो भी अमाउंट ऑफ NaCl आपका यूज किया गया है टू रीजनरेट द जियोलाइट, ठीक है, एंड द हार्डनेस ऑफ वाटर, जो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस 50 मल्टीप्लाई बाय W है आपका अमाउंट ऑफ NaCl पर लीटर जो यूज किया है आपने, एंड V2 है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉफ्टन्ड इन लीटर, जो पानी सॉफ्ट हो गया है वो कितने वॉल्यूम का सॉफ्ट हुआ वो, ठीक है, V2 डिवाइड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय V1 इज योर NaCl यूज्ड फॉर द रीजनरेशन, यानी कि कितने NaCl को यूज किया गया फॉर रीजनरेशन पर्पस से, और
पर लीटर में कितना अमाउंट ऑफ NaCl है वो है W, और कितना रीजनरेशन में काम आया NaCl वो है V1, और कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका सॉफ्टनिंग हो गया है, सॉफ्टन हो गया है, वो V2 के केस में आता है। तो 50 मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई V2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 58.5 मल्टीप्लाई बाई V1 इज योर फॉर्मूला फॉर द जियोलाइट प्रोसेस। अब इसकी एडवांटेजेस होती है, डिसएडवांटेजेस होती है, आई थिंक वो आप कर सकते हो। तो ये था हमारा जियोलाइट प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस विच इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ softening the water. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Okay.